ये करने के लिए मिला। यहां कुछ करो, सत्कर्म करो। जो व्यक्ति जितना सत्कर्म करेगा, एक तरह से यूं समझो वह उतनी ही पूंजी इकट्ठी कर ले और वह पूंजी उनके आगे के जीवन में भी काम आएगी और वह पूंजी उनके वर्तमान के जीवन को भी आदर्श जीवन बना दे। तो आवश्यकता है कि अपने जीवन को बदलो और बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने में त्याग की चेतना जगाए। त्याग शब्द का अर्थ है छोड़ना। यह मैंने त्याग कर दिया, इसका मतलब यह मैंने छोड़ दिया। तो हर बाहर की प्रवृत्ति वृत्ति को व्यक्ति क्रम से छोड़ता। भगवान की भक्ति में बैठता है तो बाहर की बातें छोड़ देता। सामायिक में बैठता है तो सहपापकारी प्रवृत्ति उससे निवृत्त हो जाता है। यह क्या हुआ? यह त्याग हुआ, यह व्रत हुआ। भगवान महावीर ने व्रत को सबसे बड़ा धर्म माना, क्योंकि उन्होंने कहा यही है, व्याख्या भी यही की कि त्याग धर्म, भोग अधर्म। बस इस दो शब्दों में उन्होंने धर्म की पूरी व्याख्या कर दी कि जो तुम्हारे जीवन में बाहर की प्रवृत्तियां, मन बाहर भटकता है, जबान बाहर चाहे जैसे बोलती है, उस सब का नियंत्रण कर लो। क्या हो जाता है? त्याग। बस इस त्याग में आ जाता है वह व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर के भी धर्म मूर्ति बन जाता है। त्याग मूर्ति का मतलब धर्म मूर्ति। जो भी कुछ सुनता है, जो भी कुछ समझता है, वह उसे जीवन में उतारना शुरू कर देता। तो शुरू करता है उसे त्याग के द्वारा उसकी शुरुआत हो। साधु इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है कि उन्होंने गृहस्थ की सारी सुविधाएं त्याग, गुरु वाणी, जिन वाणी, भगवत वाणी, उसके साथ अपने को समर्पित कर, स्वयं भी उसमें लगे रहते हैं और जहां जाते हैं वहां भगवान की वाणी को सुनाती। इसलिए साधुओं की वाणी हर किसी को अच्छी लगती। ये जरूरी नहीं कि हर साधु कोई लच्छेदार भाषण देता ही हो। यह जरूरी नहीं कि हर साधु आपके मन के अनुरूप भाषण दे, आपके मन को खींच ले, ये जरूरी। फिर भी आप घर का काम छोड़कर, धंधा छोड़कर, भाई व्याख्यान का टाइम हो गया, अब काम बाद में करेंगे, चलो शास्त्र या आते। क्यों आते? इसलिए कि ये साधु
गुरु वाणी बोलती, भगवत वाणी बोलती, वैसा ही जीवन जीते हैं और उसी रूप में बोलते हैं। इसलिए इनकी वाणी को सुन। ये मत देखो कि ये कितनी लच्छेदार भाषा बोलता। एक बार अपने धर्म संघ की साध्वियां सतियां, राजस्थान में एक गांव है पुर गांव, भीलवाड़ा के पास में पुराना क्षेत्र है, स्वामी जी का क्षेत्र। तो और कोई चौमासे का बेंत नहीं था और अर्ज की गई तो कहा भाई और तो कोई है नहीं, उधर वे सतिया जी है, अगर कहीं दूसरी जगह चौमासा नहीं किया है तो तुम्हारे आ जाए। लोग उनके पास पहुंचे कि महाराज ऐसा गुरु महाराज ने फरमाया है, तो आपने कहीं चौमासा नक्की कर दिया क्या? तो भाई अभी नक्की नहीं किया, किंतु अब नक्की करने में 2-3 क्षेत्रों का चिंतन है। तो गुरु महाराज ने हमारे गांव के लिए फरमाया, तो वहां आ जाऊं, चौमासा करना है, गुरु महाराज का आदेश सिर मार। आ गई, श्रावक भी खूब उत्साह से उनको प्रवेश करवाया। हाँ, दूसरे दिन सवेरे श्रावक लोग आए कि महाराज अब कौन सा शास्त्र शुरू करूं? सतियों ने श्रावक जी को कहा, नजीक आए, श्रावक जी हमारे को तो न तो हमारे पास कोई व्याख्यान है, न हमारे पास कोई सूत्र है, और न लंबा चौड़ा हमारे को व्याख्यान देना भी आता। मन में सोचा है जैसी सीधी बात कहूं, आता नहीं है। श्रावक बड़े विनीत, उन्होंने कहा महाराज व्याख्यान देना ये कोई साधुत्व की परिभाषा नहीं, कोई साधु बने उनको बखान देना आए ही ये जरूरी। आपके पास का क्या है ये बताओ। तो भाई मेरे पास तो एक अंजना सती का बखान, अंजना सती, सतीरे शिरोमणि अंजना, हनुमान जी की बातू, उनका बखान चौपई है और वह मेरे को कंठस्थ भी, वह तो बांट सकती हूं और तो मेरे को कोई। तो महाराज और क्या चाहिए? आप व्याख्यान में अंजना सती बांचोगे, सवेरे सवेरे हमें सतियों का नाम सुनने को मिलेगा, और किनके मुंह से? सतियों के मुंह से। हमारे लिए तो परम मांगलिक, आप तो अंजना शुरू कर दो। सतियों ने शुरू कर दिया। अब क्योंकि ज्यादा तो विस्तार करना आता नहीं था, तो वे तो एक दिन में 20 गाथा, 30 गाथा, कभी कभी 40 गाथा सुना देते, और श्रावक भी कहते महाराज नियाल कर, आपने तो आज 30 गाथा बांची, हमारे भी स्वाध्याय हो गई, कितना बढ़िया काम हो गए। 25 एक दिन हुआ होगा, पूरा हो गया। बुखार तो आखिर कितना बड़ो हुआ। तो श्रावक जी ये तो पूरा हो गया। तो क्या महाराज सतियों का व्याख्यान कभी पूरा होता है क्या? पूरा हुआ तो दूसरी बार शुरू कर दो, तीसरी बार शुरू कर दो।
आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उस चतुर्मास में सतियों ने 4 बार अंजना सती का व्याख्यान। मैं तो सतियों को तो धन्यवाद दूं क्या, मैं तो उन श्रावकों को धन्यवाद देता हूं कि वे कितने विनीत श्रावक, कि हमारे तो गांव में चारित्र आत्मा आ गए और चारित्र आत्मा के मुखारविंद से, अरे संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वह वाणी हर व्यक्ति के कल्याणी बन। अब यह इतनी श्रद्धा हो तब न, जिसके मन में इतनी श्रद्धा होती है उनके यूं समझो कि केवल संत वाणी ही उनके जीवन का कल्याण कर देती है और उनकी आदि व्याधि उपाधि खत्म कर दे। श्रद्धा चाहिए। तो ये श्रद्धा श्रावक में होती है। वह ये सोचते हैं कि संतों के द्वारा क्यों, संत क्यों, अरे संत त्याग हो। महत्व शरीर का नहीं है, यह तो चमड़ी है, हाड मास है, इसमें क्या है, महत्व है त्याग का, कि इन्होंने संसार को त्याग दिया, इन्होंने भोगों को त्याग दिया, इन्होंने वेर विरोधों को त्याग दिया, इन्होंने दुश्मन को भी क्या किया, गले लगा लिया। मिट्टी में सब हुए। कल जो दुश्मन था आज वह साधु बन गया, तो साधु बनने के बाद भिक्षा के लिए जाता है। कल तक जिनके घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करता था और आज उनके घर जाकर भी क्या लेता है, भिक्षा ले। क्यों, मैं साधु बन, संत बन गया। मेरे लिए अब कोई पराया रहता ही संत होकर के, और अगर पराया रखे तो यूं कहना चाहिए फिर संत नहीं। संत के तो सब अपने, सब निजी है, सब निजी। और वह कब होता है कि वह अपने ममत्व को त्याग दे। ममत्व को त्यागने वाला बड़ा, और ममत्व को त्यागने के लिए त्याग की चेतना जगानी पड़ती है। संतों ने त्याग की चेतना, एक भूमिका तक त्याग की चेतना जगा दी। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यवसाय व्यवहार सब त्याग दिया। वे घर को छोड़ा दुनिया के बन। अब घर गृहस्थी है, वे ये सोचता है कि भाई घर छोड़ूं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना ममत्व अभी तक त्यागने की भावना नहीं जागी। घर मेरा है, परिवार मेरा है, व्यवसाय व्यवहार ये सब मेरे को करने के हैं, तो कैसे करूं? वहां आया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म करने की बात का। भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान, तब उन्होंने पहला आगार धर्म कहा। उसमें इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त स्वामी, प्रभास स्वामी, सुधर्मा स्वामी, ये सब गणधर देव आए, भगवान के शिष्य बने। उन्होंने, लोगों ने कहा महाराज आपका धर्म केवल घर छोड़ने वालों के लिए ही है। कभी जो घर छोड़कर
भगवान की बंदगी में लगे वह आए। तब तो महाराज आपका धर्म बड़ा ओखा है, बहुत ओखा। घर में रहते हुए कुछ कर सके ऐसा भी है क्या कि घर गृहस्थी को भी संभाले और धर्म भी करे? ऐसा हो तो बताओ, हमारी जिज्ञासा। तब भगवान ने कौन सा धर्म फरमाया? आगार था, आगार था। घर में रहते हुए धर्म करने की प्रक्रिया बताई कि तुम छोटे छोटे नियम व ग्रहण, बड़े नियम तो महाव्रत है, छोटे नियम वह तुम करो। उस समय घर में रहने में कोई कठिनाई नहीं आती और तुम्हारे भीतर त्याग की चेतना जाग जाए। और जो जो त्याग की चेतना जागे तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक त्याग तुमने शुरू किया और उसके बाद तुमने आगे से आगे, आगे से आगे त्याग का क्रम चालू कर दिया और प्रतिवर्ष त्याग को आगे बढ़ाते गए। आगे चलकर श्रावक बहुत बड़ी त्याग की श्रृंखला अपने में ग्रहण कर, कहा गया है, एकच्चाओ पाणाई वायाओ परिवीर्याओ। एक त्याग करता है वह श्रावक भी 5वें गुण स्थान में श्रावक की भूमिका में आ जाता। और एकच्चाओ पाणाई वायाओ अपरिवीर्याओ, त्याग करते 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 करते, यूं कहना चाहिए कि लगभग सब त्याग कर बहुत सीमा में आ गया, फिर भी साधु नहीं। अभी भी अपने परिवार के प्रति मोह है, बेटों के प्रति मोह है, उस प्रक्रिया में अपने आप को लगाए रखता है, तो क्या माना जाता है? श्रावक माना। तो श्रावक की भूमिका त्याग की शुरुआत से श्रावक बनता है और आगे त्याग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अपने जीवन की वृत्तियों का संकोच करते जाओ, जीवन के व्यवहार को भी सीमित करते जाओ। श्रावक त्याग की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और यहां तक आ जाता है कि ऐसा श्रावक क्या हो जाता है? वह श्रमणोपासक बन जाता। श्रमण धर्म की उपासना करने वाला बन जाता है, सामान्य नहीं असामान्य भूमिका बन। क्योंकि त्याग किनके पास, और जो श्रावक त्यागमय बन जाता है उसकी सारी प्रक्रिया त्याग के आधार पर चलने लग जाती है। और इसलिए क्या आता है? त्याग की शुरुआत करने के लिए श्रावक के 12 व्रत बतला, 12 व्रत, 5 अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत।
मिलाकर और कितने होते हैं? 12। इन 12 व्रतों की परिकल्पना श्रावक के साथ सहज में जुड़ जाती है और कहा गया है कि श्रावक वह माना गया है कि 12 व्रतधारी श्रावक बन गया और व्रतों का पता ही नहीं है, पता ही नहीं। व्याख्यान भी सुनता है, सामायिक भी करता है, अरे 12 व्रत धारण किए क्या? तो महाराज ये क्या होता है, ये तो पता नहीं। तो फिर श्रावक कहां से हो गया? श्रावक के लिए व्रत धारण करना बहुत जरूरी है, अत्यधिक जरूरी। और 12 व्रतों के अलग अलग पूरा खुलासा है और आचार्य श्री तुलसी 12 व्रत धारण की विधि पूरी तैयार की थी व्रत दीक्षा के रूप में, और उसमें एक एक व्रत का खुलासा किया गया है और किस प्रकार अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत, ऋषि परिमाण व्रत, भोगोपभोग व्रत, अनर्थ दंड व्रत, इस तरह से एक एक व्रत की उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी, पूरी व्याख्या। और उस व्याख्या के आधार पर जीवन का एक पूरा क्रम बन जाता है। अर्थात बताया है कि जीवन में 2 प्रकार, एक खुलावट, कोई आदमी प्लॉट खरीदा, जमीन, खुली जमीन, और जमीन खरीदी और थोड़े समय में उनका पहला ध्यान यह रहता है कभी जमीन के 4 दीवारी पर कब्जा हो जाए, कोई दूसरा बीच में न घुसे, दीवार बनाता है, फिर रहता है कि दरवाजा बनाए जिससे इसमें अपना नियंत्रण हो जाए। ले ली जमीन, 4 दीवारी नहीं बनाई, तो रोज ध्यान रखो कि पास पड़ोस वाले दीवार बनाते समय कहीं मेरी जमीन तो नहीं ले ली, कहीं मेरा क्रम तो नहीं ले लिया। उसका रोज उनके साथ एक क्रम चलता रहता है उलझन का, और 4 दीवारी बन जाती है, फिर कोई उलझन। व्रत क्या है? जीवन की 4 दीवार। क्योंकि जितनी खुलावट होगी उसमें हवा भी आएगी, खुलावट होगी उसमें कचरा भी आएगा। आप देखो कि हवा तो आए और कचरा न आए, यह संभव है क्या? अरे छोटा सा आप रोशनदान भी खुला रखते हो तो भाई मकान थोड़ा शुद्ध रहे, और अगर आप 1 महीना बाहर चले गए, 1 महीना के बाद वापिस आकर घर खोलते हो
कुछ छोटे छोटे रोशनदान जो खुले हैं, आप देखोगे कि घर में मिट्टी की परत आ गई। कैसे आ गई? है ना? कारण खुलावट। व्रत क्या है? खुलावट को बंद कर। हमारे जीवन में भी जितनी खुलावट है वह एक तरह से कचरा आने का रास्ता है। धार्मिक बनने के बाद पहला काम यह करता है कि वह बाहर का कचरा आने को रोकता, और रोकने के लिए क्या उपक्रम करता है? त्याग का उपक्रम। और वह त्याग कहा गया है कि 8 प्रकार से त्याग किया जाए। इसलिए पहले 8 व्रत यह जीवन भर के त्याग से संबंधित है। और श्रावक हिंसा का त्याग करता है, झूठ का त्याग करता है। वह जानता है कि हिंसा का त्याग जब तक घर गृहस्थ में हूं सर्वथा तो कर नहीं, क्योंकि घर गृहस्थी में रहने वाला गृहस्थ सुबह से लेकर शाम तक कभी पानी की हिंसा, कभी अग्नि की हिंसा, कभी हवा की हिंसा, कभी वनस्पति की हिंसा। इनके तो यह समझना चाहिए घर है वहां तो हिंसा का स्थान क्या रहता है? बना ही रहता, बना ही रहता। आवश्यकता है कि उस हिंसा के स्थान को आदमी छोड़े। छोड़ने का मतलब कि मैं अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में अमुक हिंसा नहीं कर। कुछ भी हो जाए अमुक हिंसा नहीं। मैं चलने फिरने वाले जीवों की हिंसा जानबूझ करके और नहीं करे। जानबूझ करके वह चलने फिरने वाले जीवों की हिंसा नहीं करे, बचेगा। और जो पानी की हिंसा, अग्नि की हिंसा, वनस्पति की हिंसा, वह भी वह सीमा में करेगा, सीमित रहकर करेगा। यह जो नियमन करता है, इस नियमन को आचार्यों ने क्या कहा है? व्रत कहा। व्रत कि श्रावक अपने जीवन को तंतोले कि मेरे जीवन में कितने त्याग है, कितने त्याग नहीं है, और कितनी जरूरत है, और कौन सी जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं है उसका त्याग करूं। अर्थात प्रति वर्ष वह कुछ न कुछ आगे अपने त्याग को बढ़ाता रहता है। तो क्या करता है? त्याग बढ़ाने का मतलब संयम बढ़ाना। त्याग बढ़ाने का मतलब है संयम बढ़ाना। तो संयम की तरफ अपने आप को लगाए रखे, अपने जीवन को
उस रूप में ढालने का जो व्यक्ति प्रयास करता है, वह प्रयास के लिए श्रावकों के मार्गदर्शन देने के लिए ये 12 व्रतों की अवधारणा करती। 12 व्रत कि ये 12 व्रत, इन 12 व्रतों के आधार पर तुम व्यवस्थित त्याग कर सको। तो मैं समझता हूं आज व्रत दिवस है। पूरे देश में हर जगह साधु साध्वी हो, समण समणिया हो, और नहीं कर भी श्रावक श्राविकाएं जहां एकत्रित होते हैं, वे आज व्रत दीक्षा के रूप में अपने आप को कुछ समाहित करेंगे। जीवन में पुराने जितने व्रत लिए हुए हैं, उन व्रतों की अवधारणा देखेंगे, नए व्रत ग्रहण करेंगे कि आज अब अमुक त्याग और कम, इतना किया हुआ है, इसका भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं पड़ता, और पड़ेगा छोड़ दूंगा, अब नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता। एक के बाद एक आगे आदमी बाहर की प्रवृत्ति को छोड़ता जाता है। और यूं समझो, ज्यों ज्यों बाहर की प्रवृत्ति छोड़ोगे तुम भीतर आओ। भीतर आने का मतलब है रब के पास आओ, भगवान के पास आओ। बाहर भटकाव है, भीतर भगवान है। अब दुनिया कहती है भगवान के पास जाना है। अरे भगवान के पास जाना है तो भीतर आ जा, और जगह जाने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर के मंदिर में आ जा। भगवान तो भीतर बैठा है, वह तो प्रतीक्षा कर रहा है कि बंदा आए, और बंदा मंदिरों में टल्ली बजाता है कि भगवान यहां नजर आएंगे। अरे भगवान तेरे पास है भाई, तू कुछ कर, अपने आप को अनुरूप बना तो भगवान प्रकट हो। जब तक स्वयं वैसा नहीं कर पाएगा, जीवन को सरल शुद्ध पवित्र नहीं कर पाएगा, और देखे भगवान का साक्षात्कार हो जाए। किसी को हुआ क्या? हो नहीं सकता। अरे पहले भीतर को शुद्ध करो, फिर आगे की बात करो। भीतर तो तुम्हारा शुद्ध भी नहीं, और देखते हो कि रब का दर्शन हो जाए। कहां हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसलिए भीतर को शुद्ध करना है, व्रत की चेतना को जगाना पड़ेगा, अपने आप को व्रत के अनुरूप बनाना पड़ेगा। और हर धार्मिक व्यक्ति को 12 व्रत धारण करने का क्रम बनाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों के 12 व्रत धारण किए हुए होंगे और करना ही है। आगे से आगे 12 व्रतों का क्रम